ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी ATS के अधिकारी पिछले 2 दिनों से सीमा से लगातार एक ही जैसे सवाल घुमाफिरा कर पूछ रहे थे। शुरू में 1-2 बार सीमा ने अफसरों के सभी सवालों के जवाब बेबाकी से दिए थे, लेकिन इसके बाद उसके रोने बिलखने का जो सिलसिला शुरू हुआ तो फिर उसने ATS के अफसरों को भी विचलित कर दिया। हर सवाल के जवाब में सीमा का अब एक ही जवाब था, सर मैं कोई जासूस नहीं हूँ, खुदा के लिए आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते? मैंने एक इंसान से प्यार किया है, क्या प्यार करना कोई गुनाह है? क्या 2 मुल्कों की सरहद किसी इंसान से प्यार करने का हक छीन सकती है? सर आप चाहे तो मुझे यहीं फांसी पर लटका दीजिए, लेकिन अब मैं पाकिस्तान वापस नहीं जाऊंगी। आप लोग भी जानते हैं कि अगर मैं वापस गई तो वे लोग मुझे और मेरे बच्चों का जिंदा नहीं छोड़ेंगे। खुद ATS के DG नवीन अरोड़ा सीमा हैदर से 2 बार पूछताछ कर चुके थे। सीमा के बयान जरूर विरोधाभासी थे, लेकिन अभी तक उनके पास ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं था जिसके आधार पर वे कह सकें कि सीमा हैदर पाकिस्तानी जासूस है। देखो सीमा, ये 2 मुल्कों के बीच कानूनी दांव-पेंच का मामला है। तुम बिना वीजा लिए हिंदुस्तान में अपने बच्चों के साथ आई हो, इसलिए तुमको ये मुल्क छोड़कर जाना ही होगा। जब ATS के सबसे बड़े अफसर ने सीमा से ये कहा तो वह एक बार फिर फूट फूट कर रोने लगी। दरअसल ATS के अधिकारियों के कान सीमा हैदर की प्रेम कहानी को सुन कर बुरी तरह पक चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सीमा हैदर मीरा जैसी कोई पागल प्रेम दीवानी है या वो पाकिस्तान से आया एक खूबसूरत छलावा है जिसे भारत में तबाही मचाने के लिए भेजा गया है। ये शक जरूर था, लेकिन इसके पीछे कोई पुख्ता सबूत अभी तक किसी के पास नहीं था। सीमा हैदर अपने जिस प्रेमी सचिन मीना के लिए अपना घर बार, अपना मुल्क पाकिस्तान और शौहर को छोड़कर 4 बच्चों के साथ भारत आ गई है। वो एक ऐसी प्रेम कहानी है जिसमें एक तरफ जहां सरहदों के बंधन का कानून है तो दूसरी तरफ सीमा पर जासूस होने के इल्जाम भी। इस अनोखी प्रेम कहानी का अंत क्या होगा, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन अभी तक पुलिस की जांच, मीडिया से सीमा हैदर की बातचीत के आधार पर जो जानकारियां सामने आई हैं, वे इस प्रेम कहानी को रोचक को और रहस्यमयी बनाती हैं। सीमा हैदर 25 साल की एक ऐसी खूबसूरत महिला है जो पिछले कुछ दिनों से पूरे देश में चर्चा में है। हालांकि दस्तावेज के हिसाब से उसकी उम्र मात्र 21 साल है। दरअसल सीमा ने ही बताया कि पाकिस्तान में माता पिता अपने बच्चों की उम्र सर्टिफिकेट में 3 साल कम लिखवाते हैं। सीमा हैदर मूल रूप से पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जैसमाबाद कस्बे में ग्राम रिंद, तालुका कोट डीजी, जिला खैरपुर के रहने वाले गुलाम रजा की बेटी है। गरीब गुलाम रजा की कई संतानें थीं। बेटी को जवानी की दहलीज पर कदम रखता देख अम्मी अब्बू को उसके निकाह की चिंता सताने लगी। वे चाहते थे बिना दान दहेज कहीं भी उसकी शादी कर दें, लेकिन सीमा के ख्याल कुछ अलग थे। वह अम्मी अब्बू की इच्छा को पूरा करने के लिए यूं ही किसी से निकाह नहीं कर सकती थी। इसलिए 2014 में उसने अपनी अम्मी व अब्बू का घर छोड़ दिया और जिला जकोबाबाद, तालुका गड़ी खैरो के अमीर जान जफरानी के घर चली आई। दरअसल अमीर जान के बेटे गुलाम हैदर से कुछ समय पहले ही सीमा की सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती हुई थी। बाद में उनका प्यार परवान चढ़ने लगा और अम्मी अब्बू का घर छोड़ने से 10 दिन पहले सीमा ने गुलाम हैदर से कहा कि वे अपना घर छोड़कर उसके पास आकर निकाह करना चाहती है। सीमा व गुलाम दोनों ही बलूच थे, लेकिन सीमा जहां रिंद कबीले से थी तो गुलाम जफरानी कबीले से। गुलाम हैदर तो पहले ही सीमा की खूबसूरती व मोहब्बत का गुलाम बन चुका था, लिहाजा वह इनकार नहीं कर सका। सीमा जब गुलाम हैदर के घर पहुंची तो पता चला कि वह तो पहले से शादीशुदा है। हालांकि उसकी कोई संतान नहीं थी। शादी को भी महज 3 साल ही हुए थे। वैसे तो पाकिस्तान में बहुविवाह प्रथा है, लेकिन इसके बावजूद गुलाम के माँ बाप जो पुराने ख्यालात के थे, वे प्रेम विवाह के सख्त खिलाफ थे। इसलिए सीमा से निकाह करने की लाख मिन्नतों के बावजूद उन्होंने दोनों को निकाह की इजाजत नहीं दी। सीमा गुलाम से कहने लगी, पहले कोर्ट मैरिज कर लो, फिर घर वालों को मना लेंगे। गुलाम सीमा के प्यार में पागल था, लिहाजा गुलाम ने सीमा के साथ घर छोड़ दिया और किराए का घर लेकर उसने सीमा से निकाह कर लिया। बाद में उसने अपनी शादी को कोर्ट में रजिस्टर भी करवा लिया। उन दिनों गुलाम हैदर टाइल्स लगाने की कारीगरी का काम करता था। धीरे धीरे गुजरबसा होने लगी। 2-3 महीने गुजरने के बाद गुलाम हैदर सीमा के कहने पर सिंध छोड़कर कराची आ गया। शुरुआत में उसे वहां गुजरबसा के लिए रिक्शा चलाना पड़ा। इसी तरह जिंदगी की मुश्किलों के बीच गुलाम हैदर और सीमा की जिंदगी तेजी से आगे बढ़ने लगी।
2014 में गुलाम हैदर से हुई सीमा की शादी के बाद उनके 4 बच्चे हुए, जिनमें 3 बेटियां और 1 बेटा है, जिनकी उम्र क्रमशः 7 साल, 6 साल, 5 साल और 3 साल है। गुलाम हैदर कराची में कोई ऐसा काम धंधा नहीं ढूंढ पाया जिससे परिवार की गुजर ठीक से हो सके। जैसे जैसे परिवार बढ़ा तो गुलाम के सिर पर जिम्मेदारियों का बोझ व बच्चों की परवरिश के लिए ज्यादा पैसा कमाने की चिंता भी बढ़ी। अब सीमा भी उस पर ज्यादा पैसा कमाने व बच्चों को भविष्य संवारने का दबाव बनाने लगी थी। बच्चों को अच्छी तालीम मिले, उसका अपना घर हो, इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए गुलाम हैदर कोविड बीमारी से पहले 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर 2019 में नौकरी का मौका मिलने पर सऊदी अरब चला गया। उस वक्त सबसे छोटी बेटी सीमा के पेट में थी। ये था सीमा की जिंदगी का वो पहलू जब वो पाकिस्तान में थी। शौहर के सऊदी अरब जाने के बाद वह बच्चों के साथ के बावजूद एकदम तन्हा हो गई। हालांकि गुलाम के सऊदी जाने के बाद सीमा और उसके बच्चों की गुजरबसर पहले से कहीं ज्यादा अच्छे ढंग से होने लगी, क्योंकि शुरू में गुलाम सीमा को वहां से 40-50 हजार रुपए भेजता था, जो कुछ महीने बाद उसने 70-80 हजार कर दिए। इतना ही नहीं, उसने बैंक से लोन लेकर व कुछ उधार लेकर सीमा को 17 लाख रुपए भी भिजवाए, क्योंकि सीमा की चाहत थी कि वो अपना मकान खरीदे। इधर पाकिस्तान में सीमा की जिंदगी मजे में जरूर गुजर रही थी, लेकिन अब उसमें न कोई प्रेम रस रहा, न कोई ऐसा साथी जिसके साथ वक्त बिताया जा सके। ऐसे में 2 चीजें सीमा की जिंदगी का सहारा बनी, एक सोशल मीडिया पर रील बनाना तो दूसरा मोबाइल पर पबजी का खेल। दोनों ही शौक कुछ समय बाद सीमा की दीवानगी बन गए। सीमा डांस करने के साथ बेहद रोमांटिक वीडियो बनाकर अपने इंस्टाग्राम व फेसबुक पर डालने लगी। इस सब से उसका वक्त मजे से गुजरने लगा। इस दौरान सीमा का कनेक्शन सचिन मीना से हो गया। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के कस्बा रबूपुरा में रहने वाला सचिन मीना 25 साल रबूपुरा के अपने पैतृक गांव में पिता नेत्रपाल, मां व भाई बहन के साथ रहता है। पिता के साथ वह उनकी किराने की दुकान में उनका हाथ बटाता है। सचिन को ऑनलाइन गेम खेलने का शौक है। इसकी लत उसे तब लगी जब सितंबर 2020 में पबजी पर प्रतिबंध लगने से पहले युवा उम्र के लोगों में ये खेल एक लत बन गया था। इसी पबजी के खेल के दौरान अक्सर उसकी पबजी चैट 2020 में पाकिस्तान से पबजी खेलने वाली सीमा से होने लगी। कुछ बार पबजी चैट के बाद सचिन व सीमा का एक दूसरे से व्हाट्सएप मोबाइल नंबर का आदान प्रदान हुआ और जल्द ही दोनों की व्हाट्सएप चैट होने लगी। शुरुआत औपचारिक बातचीत और पारिवारिक जानकारियों के आदान प्रदान से हुई, लेकिन जल्द ही जब दोनों एक दूसरे से वीडियो चैट करने लगे और एक दूसरे को देखा तो जल्द ही एक दूसरे के प्रति आकृष्ट भी हो गए। सोशल मीडिया की ये चैट और वीडियो कॉलिंग कब दोनों में प्यार का एहसास जगा गई, पता ही नहीं चला। हालांकि 2020 के सितंबर में पबजी तो भारत में बंद हो गया, लेकिन इसके कारण सचिन व सीमा के बीच जो दोस्ती बनी थी उसे व्हाट्सएप ने प्यार के मुकाम तक पहुंचा दिया। अब कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब दोनों एक दूसरे से वीडियो चैट पर बात न करते थे। सीमा और सचिन की पबजी खेलने के दौरान बातचीत कोरोना काल में हुई थी। दोस्ती अब प्यार में तब्दील हो चुकी थी। उनका प्रेम प्रसंग बढ़ता जा रहा था। इंतजार था तो सिर्फ एक दूसरे से मिलने का। साल 2023 आते आते दोनों ने तय किया कि अब वह ज्यादा दिन तक अलग नहीं रह सकते हैं। सीमा हैदर ने इस दौरान बार बार भारत का वीजा अप्लाई किया, क्योंकि वह सचिन से मिलना चाहती थी। हर बार यह वीजा की अपील खारिज होती गई। ऐसे में सीमा ने दूसरा तरीका अपनाया। वह अब सऊदी अरब के जरिए भारत आने की कोशिश करने लगी। कुछ मुश्किलें हुई तो उसने दुबई के रास्ते नेपाल का रास्ता अपना लिया। सीमा और सचिन 10 मार्च 2023 को नेपाल में मिले। दोनों करीब 7 दिनों तक फर्जी नाम व पता लिखाकर न्यू विनायक होटल में साथ रहे। यहीं पर उन दोनों ने काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी कर ली और हमेशा साथ रहने की कस्में खाईं। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म होने वाली नहीं थी, क्योंकि असली चिंता सीमा और उसके चारों बच्चों को सुरक्षित भारत लाने की थी। तब सचिन वहां से वापस भारत आ गया और सीमा अपने बच्चों के साथ कुछ वक्त वहीं रुकी। जब मालूम पड़ा कि नेपाल से अगर कोई भारतीय बॉर्डर के जरिए आता है तो किसी वीजा की जरूरत नहीं होती है। सचिन और सीमा की इस बारे में पहले ही बात हो गई थी कि वे दोनों नेपाल में शादी करेंगे और उसके बाद सीमा वापस पाकिस्तान जाकर अपने बच्चों के साथ भारत आएगी। इसीलिए सचिन ने पहले से ही अपनी पत्नी के रूप में सीमा का व पिता के तौर पर उसके 3 बच्चों का आधार कार्ड तैयार करा लिया था। सचिन से शादी करने के बाद सीमा पाकिस्तान चली गई और सचिन रबूपुरा अपने घर आ गया। नेपाल टूर के दौरान ही सचिन और सीमा ने साथ रहने का मन बना लिया था।
यही वजह थी कि नेपाल से वापस कराची लौटने के बाद सीमा ने सबसे पहले कराची में एक ट्रैवल एजेंट से संपर्क किया। सीमा ने ट्रैवल एजेंसी से पूछा कि वह किस तरह से अपने 4 बच्चों के साथ हिंदुस्तान जा सकती है। तब उसे पता चला कि नेपाल के रास्ते वह हिंदुस्तान बड़ी आसानी से दाखिल हो सकती है। इसके बाद शुरू हुई एक नाटकीय प्रेम कथा की शुरुआत। सीमा ने सबसे पहले पाकिस्तान में अपना घर बेचकर पैसा एकत्र किया, जिसे उसने कुछ साल पहले खरीदा था। उसने अपने 3 बच्चों के पासपोर्ट तैयार कराए। उसके बाद वहां से वीजा लेकर सीमा 13 मई 2023 को अपने 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान से पहले दुबई पहुंची। इसके बाद वहां से टूरिस्ट बनकर नेपाल आ गई। इसके बाद सीमा वहां से बॉर्डर पार करके भारत आ गई। फिर गुपचुप तरीके से दिल्ली पहुंचकर पहले सचिन ने उसे ISBT बस अड्डे से रिसीव किया। बाद में एक जंगल में पहले अपने पिता नेत्रपाल से सीमा व उसके बच्चों की मुलाकात कराए। पिता को सचिन की प्रेम कहानी पहले से पता थी। उसी रात सचिन सीमा को अपने घर ले आया। अगले दिन से जब लोगों ने नेत्रपाल के घर में एक खूबसूरत महिला व 4 बच्चों को देखा तो गांव में खुसर फुसर होने लगी। मांग में सिंदूर और सिर पर साड़ी का पल्लू डालकर रखने वाली सीमा बेहद खूबसूरत थी। लोगों ने जब नेत्रपाल व उसके परिवार वालों से घर में आई अनजान महिला के बारे में पूछा तो परिवार ने बताया कि ये उनकी बहू सीमा है, जिसके साथ सचिन ने प्रेम विवाह किया है। परिवार ने गांव वालों को बताया कि सीमा का अपने पति से तलाक हो चुका है, इसलिए वह अपने 4 बच्चों के साथ सचिन के साथ रहने आ गई है। लेकिन अचानक सामने आई इस प्रेम कहानी को लेकर गांव में रहस्य भरी बातें होने लगी। सीमा और सचिन अपनी शादी को वैध करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने नोएडा कोर्ट में मैरिज के लिए आवेदन किया। तो पुलिस ने वेरिफिकेशन के लिए सचिन व सीमा के दस्तावेज पुलिस को सौंपे गए। पुलिस ने गांव में जाकर जब सचिन व उसकी पत्नी के बारे में पड़ताल शुरू की तो किसी ने बताया कि उसे शक है कि जिस लड़की से सचिन ने शादी की है वो मुस्लिम है और शायद पाकिस्तानी भी, क्योंकि जिस शख्स ने पुलिस को ये जानकारी दी उसने सीमा को ईद के दिन घर में नमाज पढ़ते देख लिया था। बस फिर क्या था, 4 जून को सीमा को रब्बोपुरा थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नोएडा पुलिस के साथ इंटेलिजेंस के अधिकारियों ने भी सीमा से पूछताछ शुरू कर दी। सचिन मीना के साथ रब्बोपुरा में अवैध रूप से रह रही पाकिस्तान की सीमा हैदर को पुलिस, स्वॉट व सर्विलांस की संयुक्त टीम ने आकर कस्बा रब्बोपुरा के मोहल्ला अम्बेडकर नगर में 13 मई 2023 से सचिन के साथ अवैध रूप से रहने के आरोप में धारा 14 विदेशी अधिनियम 120B 34 भादमवी एवं 345 द पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920 के तहत गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अगले दिन ही उन दोनों को जमानत मिल गई। पुलिस ने सचिन और उसके पिता नेत्रपाल उर्फ नित्तर को भी महिला को संरक्षण देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि नोएडा कोर्ट ने उन्हें अगले ही दिन जमानत दे दी थी, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के साथ ही इस मामले ने तूल पकड़ लिया। जमाना सोशल मीडिया और अभिव्यक्ति की आज़ादी का है। वैसे भी हिंदुस्तान में पाकिस्तान से जुड़ी हर चीज को संदेह की नज़र से देखा जाता है। एक दुश्मन देश की महिला अपना घर बार बेचकर एक साधारण से नौजवान से शादी करने के लिए अवैध रूप से कई देशों की सीमा लंघ कर देश में आ गई तो पूरे देश के लोगों में कौतूहल पैदा होना ही था। एक तरफ जहां पाकिस्तान वाली भाभी कहकर दूर दूर से लोग सीमा को देखने के लिए सचिन के रब्बोपुरा स्थित घर पहुंचने लगे, तो कुछ लोगों ने उसे पाकिस्तानी जासूस कहकर सवाल भी उठाने शुरू कर दिए। जब बात शक और संदेह की होती है तो लोग सवाल भी पूछते हैं। लोग सीमा को विषकन्या कहकर कई तरह के सवाल पूछने लगे। सीमा अचानक भारत में अखबारों व टीवी की हेडलाइन बन गई। जाहिर है जिस मुल्क की रहने वाली थी उस पाकिस्तान में भी उसकी चर्चा शुरू होनी थी। इधर भारत की जांच एजेंसियां सीमा के जासूस होने के शक में उसकी छानबीन करने लगी तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी सीमा को लेकर नित नए सवाल खड़े होने लगे। पुलिस ने सीमा हैदर के पास से पासपोर्ट के अलावा उसका मैरिज सर्टिफिकेट, 3 आधार कार्ड, गवर्नर ऑफ पाकिस्तान नेशनल डाटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की एक सूची भी बरामद की है। महिला के पास 5 वैक्सीनेशन कार्ड और काठमांडू से दिल्ली तक की यात्रा के बस टिकट भी बरामद किए गए। सीमा और उसके बच्चों के पासपोर्ट पर नेपाल का वीजा भी मिला है। इतना ही नहीं, सीमा की पहली शादी के 2 वीडियो कैसेट भी मिले। वो अपनी शादी से जुड़े सभी दस्तावेज और सबूत लेकर भारत आई है। पबजी से शुरू हुई ये लव स्टोरी ग्रेटर नोएडा में आकर खत्म हो गई है। पुलिस की सीमा पर शक की वजह भी थी। अक्सर हनी ट्रैप या ऐसे ही दूसरे मामलों में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी अपने जासूसों को भारत भेजती रही है। अब पुलिस इसी बात की जांच कर रही है कि सीमा सच में मोहब्बत की मारी है या फिर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का कोई मोहरा।
फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस की ATS व केंद्रीय जांच एजेंसियों को कोई भी सबूत नहीं मिला है जिससे सीमा को पाकिस्तानी जासूस साबित किया जा सके, लेकिन उसके बयानों में इतने विरोधाभास हैं कि उसने पुलिस को सीमा पर शक के लिए मजबूर कर दिया है। सचिन की शुरुआती जांच के बाद ऐसा ही लगता है कि वो भी इश्क का ही शिकार है। सचिन का कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला है, लेकिन बगैर वीजा और कानूनी यात्रा दस्तावेज के सीमा और उसके बच्चों के भारत आने और ये सब कुछ जानते हुए भी सचिन का उसको पनाह देना कानून की नज़र में जुर्म है। जांच एजेंसियों का कहना है कि कानूनन सीमा को पाकिस्तान तो वापस जाना ही होगा।